पला, यहाँ पढ़ा और खुद जिस स्कूल में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रॉनी और मैं हूँ निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो हम यहाँ सवा स्कूल आए हुए हैं क्योंकि आज एक सर का रिटायरमेंट का फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं टीचर्स लोग। तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं ताकि मैं कुछ वीडियो शूट कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ यहाँ निकोबार के फेयरवेल पार्टी के फंक्शन में क्या होता है। आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, आप जाइए मत कहीं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को हमारे सप्रिय अभिनंदन। विदाई के इस खास मौके पर मुझको कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है। इस बात से मेरा मन काफ़ी खुश है। दिल में कोई शिकायत न हो, बेशक बिजुड़ जाना तुम, ऐ जाने वाले जहाँ भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना तुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे विद्यालय में श्री एरेनेस सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट पर उनका विदाई समारोह आयोजित हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी विद्यालय के शिक्षक एवं हमारे अतिथि जो आए हुए हैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैंने मेंटलिन मैम इस गांव के फर्स्ट हेडमैन से निवेदन करती हूँ कि वो एरेनेस सर को शॉल के रूप में भेंट प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। श्री निकोलस जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और सर को खूबसूरत एक रिंग भेंट करें। माननीय सर एक बार पुनः हार्दिक अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। अर्जुमन मैडम से निवेदन करती हूँ कि वो सर की धर्मपत्नी को उनके भेंट के लिए सौगात करते हैं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे खड़े हो जाइए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कक्षा 12वीं के बच्चे को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और एक गीत प्रस्तुत करें। आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना एक गाना पेश करें। अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी, अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सर सर ओ सर, we love you। सर सर ओ सर, we love you। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे गीत और भावुक गीत आपने प्रस्तुत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning and a warm welcome to all of you. First of all, I extend my thanks and welcome to our ex-headmaster Sri Kirtan sir and
first captain of this village, and of course all our colleagues who have come from different schools. I would like to convey and elaborate some of the historical moment of our retired teacher, Sri Irenaeus. First of all, I want to tell you his name is Irenaeus and his nickname is Chole, which everybody knows. He was born in 5th September 1963. He began his education in 1971 at GPS TTUP Junior Basic School. Then from there he switched off to secondary school Savai. Again admitted in class 9 at Jesus Lapati. This human being alone is having many varieties in life. His entire life, I would say, is exceptional. His hobbies, if you want to hear, he likes singing, dancing, reading, listening news. But his favorite game, of course, is table tennis, where he again recognized in 1993 as a final double between Liaquat Ali and Irenaeus sir. They won the Nicobar Championship in 1993. And as a college student, he was an athlete. He won the athletic meet championship twice in 1989, again in 1990. From there his life began. He did his graduation in 1989. 91, did his BA degree 1994, appointed again as a GDT in the world of teaching in 1995, and he got posted at GSS Pilpilo, Narkori. From there, he got transferred to Government Model Secondary School, Kamota in 2004. Received the Best Teacher Award in 2010 from the LG, from the Lieutenant Governor Sri Bhupender Singh. Again promoted as a postgraduate teacher and transferred to Government Model Secondary School, Maya Bandar in 2011. While executing his duty at Maya Bandar, he was awarded the Certificate of Excellent Performer in 2012 on Teachers' Day. See, again he got transferred to Jesus Malacca in the year 2016. From there till date, he got transferred to Government Senior Secondary School, Savai 2018 till his retirement day. Now, my friend, I would like to say something about this personality human being. He is good in every form of life, and he is prepared. He knows how to live his life, he knows how to lead his life, and he knows how to lead people too. Apart from his retirement today, we must have come across different angle of understanding about retirement. Retirement is nothing but the beginning of social activity, which I would say that this man was excluded and ignored in some of his activity because his professional couldn't, adjust him in the world of society. But today, since he got retired, I would say that he will be in midst of all social activities and he will participate in them. I would suggest that his today is actually the beginning of tomorrow. Thank you very much. सर, इतने अच्छे बातें बोल के हम लोग को एकदम भावुक कर दिया आपने। तो आपके लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि क्या शब्द चुनूं तुम्हारे आन बान शान में, ये कहना काफ़ी नहीं कि तुम सबसे कमाल हो इस जहां में।
तो सभी बच्चे और सभी यहाँ उपस्थित से मैं आग्रह करती हूँ कि जोरदार तालियां सर को सत्कार करें, सम्मान करें। अब मैं निवेदन करती हूँ कुमारी मोनालिसा, जो अपने एक्सपीरियंस अनुभव जो है सर के साथ कैसा फील किया जब वो क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ शब्द कहें। मोनालिसा। want to say something about sir. सर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से भी पढ़ाते हैं हमें और मन कह रहा है कि सर को जाने ना दें। और जब बोरिंग रहते हैं हम लोग क्लास में तो सर हमें यहाँ आते अपने बचपन की स्टोरीज भी, इसका स्ट्रगल करें, सब कुछ बताते हैं हमें कि हम लोग अपने करियर में भी ऐसे सब कुछ अचीव करें हम लोग। और क्या ही बोले, सब कुछ सर हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और अभी हमें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस स्कूल में पिछला साल ही आई थी, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस था लाइफ में मेरा कि सर हमें इतना अच्छे से समझाते हैं, लिखाने के ज़्यादातर हमें समझाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, सर कहते हैं समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है लिखाने से बेहतर, ताकि आप लोग बहुत कुछ समझे और एग्ज़ाम में आप लोग जल्दी जल्दी पास होके कुछ बड़े होके कुछ काम करें। और सर कहते हैं कि लाइफ को अच्छा बनाना नहीं है और अच्छा बनाना चाहिए। और सर का हमें डायलॉग बहुत मिस करेंगे, समझ रहे हैं ना? याद रहेगा सर का डायलॉग हमें, जब भी हमें समझ नहीं आते तो सर पूछते रहेंगे समझ रहे हैं ना, और हम लोग से पूछेंगे कहाँ तक पहुँचे, फिर हम लोग भूल जाते, फिर सर हमें हमेशा याद दिलाते हैं। और सर ने बताया बहुत स्ट्रगल किया सर ने बचपन के टाइम में कि क्या क्या अचीव किया इसने, और हमें भी कहा कि आप लोग भी जल्दी कुछ बन के पास आउट होके कुछ बन के दिखाइए और अपना स्कूल का नाम रोशन करिए। लेकिन हमें ज़रूर याद रखेंगे कि सर हमें बहुत कुछ डिसिप्लिन सिखाए है, अच्छी चीज़ें करने के लिए हमें क्या बोलते हैं अचीव करने के लिए हमें सिखाते हैं। और हम क्लास 12 की तरफ से बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, आप कितने अच्छे हो सर, मन कर रहा है कुछ जाने ना दे सर। आपका डायलॉग याद रहेगा सर, हमें समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? थैंक यू सर, बस इतना कहना चाहता हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये गैसी नगर जल रहे सत मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। I respected ex-headmaster Sri K.P. Rajan, village captain of Soy village, the colleagues, all colleagues, and my dear loving students. क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मैं इस गांव में जन्म लिया था, इस गांव के विद्यालय में पढ़ा और अंत में
मेरा सेवानिवृत्त होने तक मैं इस गांव के विद्यालय में काम किया। मुझे अपने आप को एक खुशकिस्मत शिक्षक व व्यक्ति कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पला, यहाँ पढ़ा और खुद जिस स्कूल में पढ़ा उसको भी मैं संभाला। जीवन में हर एक व्यक्ति को जीने के लिए, चाहे अपने लिए चाहे समाज के लोगों के लिए कार्यरत होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लोगों के जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, समाज में रह रहे लोगों के जीवन के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। और मैंने कोशिश भी की है, कहीं चूक हुआ है और कहीं पर सफलता मिली। मैं आपको बताऊं दोस्तों एवं बच्चों, अक्सर मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में आपको समझाता हूं, हंसाता भी हूं। पर कुछ बातें इस तरह है जो कि आपको मालूमात नहीं। मैं बताऊं कि मैं अपने परिवार के मेरे माता पिता श्री लेट सिम्योन और श्रीमती लेट नोरा, देखा जाए तो टोटल मिलाकर हमारा परिवार बहुत बड़ा था। टोटल मिलाकर हम पूरे के पूरे 12 बच्चे थे अपने माता पिता के, अपने परिवार के पूरे 12 बच्चे। तो आप समझ सकते हैं और कल्पना भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि किस तरह हम लोग जिए। पिन गवर्नमेंट सर्वेंट के माता पिता पेरेंट्स हम कैसे जिए हम ही जाने और इस मुकाम तक पहुंचे। बच्चों, एक पिता, एक गाइडेंस, एक शिक्षक के रूप में मैंने कार्य की अपने जीवन में। जितने भी मेरे कलीग्स हैं और मुझसे पहले सेवानिवृत्त आपके सामने बैठे हैं श्री कपिल सर, जो कि हेडमास्टर हुआ करते थे अपने विद्यालय के, वो भी इसी स्कूल में पढ़ा, इस विलेज में भी पला। तो एक तरह का ये एक इंस्पायरेशन हम लोगों ने भी देखे कि हमसे जो उम्र में पढ़े थे, चाहे भाई रूप में, चाहे गांव वाले के रूप में, चाहे शिक्षक, चाहे अन्य विभाग के कर्मचारी थे, उनसे हम इंस्पायरेशन लेकर जीते थे, काम करते थे, पढ़ते थे। मैं जितने साल, जितने समय, जितने क्षण इस विद्यालय में काम की, देखा जाए तो लगभग 70% जो है इस गांव के लोग शिक्षक के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही अपने गांव में, भले ही यही स्कूल, पर मुझे ऐसा लगा कि स्कूल में नहीं बल्कि गांव के समाज में रहकर मैं अपने लोगों के साथ, अपने कॉलेज के साथ काम किए हैं। यहाँ पे जितने दिन हमने काम किए, कोई ऐसे घटना नहीं घटी अपने कलीग के साथ जिससे कि मुझे पछताना पड़ा और उनकी ओर से भी जिसे वे पछताना नहीं पड़ता। पर ऐसे भी सही, man is to earn, but to forgive is divine। मनुष्य से, व्यक्ति से, मानव से कहीं न कहीं रूप में गलती हो सकती है। तो इसके लिए अगर मुझसे जाने अनजाने में कई कलीग के साथ अगर झूठ भी हुई, अनबन हुई या गलती हुई, उसके लिए मैं सभी कलीग से मुआफी चाहता हूँ और ज्यादा ना कहकर मैं उन लोगों को जो आप पठन पाठन के कार्य में कार्यरत हैं, साथ ही साथ पढ़ रहे जितने भी बच्चों, जितने भी विद्यार्थी, चाहे हमारे गांव के, चाहे पीटर गांव से हैं, चाहे अराउंड गांव से आए हुए हैं, पर सभी
तो हमारी इस छोटी सी प्यारी सी द्वीप कार निकोबार में खासकर वे भी हमारे भारत थे। मैं चाहूंगा कि तोड़ लगाकर, जैसे आप जानते हैं कि निःशुल्क शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाएं। मैं फिर एक बार सभी दोस्तों से, सारे बच्चों से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के दिन मेरे लिए एक अलग, अनोखा, अद्भुत और अजीब सा क्षण है। मैं इस स्कूल को छोड़ रहा हूं, पर मेरा आत्मा कह रहा है मत छोड़ो। इसलिए मैंने ठान लिया है, मैंने शिक्षा अधिकारी से वार्ता की है, बातें की है कि दूसरा पीएचडी पॉलिटिकल साइंस के जो शिक्षक हैं उनके आने तब तक मैं क्लास में पढ़ाने का काम करूंगा बिना पेमेंट का। मैं पढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूं, न मैं अपने लिए एक दिखावा, मेरा आत्मा कह रहा है। आपके लिए बच्चों और आपके स्कूल के लिए जितने भी मेरे कलीग्स हैं इस स्कूल के, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जाते इस स्कूल के लिए एक सिरक्स मशीन अपने ओर से खरीद कर दे दूंगा। मैंने पहले प्लान किया है और मैंने हेलमेट ऑलरेडी, क्योंकि हमने देखा है अक्सर यहाँ पे जो मशीनें खराब होती हैं, तो क्यों ना मैं एक अच्छा कॉज के लिए काम कर सकूं। मैं कभी अफसर रहता हूं, लेकिन मुझे भी पेमेंट मिलता था। इसको ध्यान में रखकर क्यों ना मैं अपना तरफ से एक सिरक्स मशीन खरीद कर दूं। मैंने ठान लिया और मैं करूंगा। आखिर मैं फिर एक बार आप सबको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग मेरे सेवा निवृत्ति के अवसर पे इतना बढ़िया सा अरेंजमेंट किए हैं। साथ ही साथ आए हुए जितने भी काम की, जैसे गाँव का प्रधान और सेवानिवृत्त अध्यापक सर यहाँ आए हुए। लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि मेरे से भी अगर पिन पॉइंट तक अगर मैंने इतना भी गलती की है, चाहे स्टूडेंट के साथ, चाहे अपने कलीग के साथ, फिर दोबारा मैं आपसे माफी चाहता हूँ। थैंक यू। कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे कदम जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार प्यार बने। एक ऐसे कदम के तले जहाँ तू नजर आए, आजाद गगन लहराए, जहाँ तू नजर आए, आजाद गगन लहराए, जहाँ तिरंग के पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती उतरी, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आजल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। ये सारे मेरे स्टूडेंट के लिए एक ऐसे गगन के तले जहाँ प्यार ही प्यार पले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Respected today's chief guest, retired teacher in charge Sri Ganesh sir, Mrs. Srimati Bora,
Assistant Secretary or ex-headmaster Sri K. Prilivan, headman or First Lady of Savai Village, and all teachers. I, on behalf of this institution, Carmen Senior Secondary School Savai, grateful to you all for being presenting over here on today's occasion, spending your valuable time with us, share their feelings regarding the superannuation of Sri Irani sir from the school. And I hope that sir had all given all his precious time on his teaching welfare of the school. We all know that. Once again, I'm grateful to you all. Thank you very much.